नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं जन की बात जन प्रहरी के साथ कार्यक्रम। हमेशा की तरह आज भी जन प्रहरी के मीडिया डायरेक्टर अभिषेक कौशिक सर जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर, जन प्रहरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और जन प्रहरी के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सर, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है तेज़ी से, जो नालंदा का सोनू कुमार हैं, वो नीतीश कुमार जी के शिक्षा व्यवस्था पर कुछ सवाल उठाए हैं। उस पर आपको क्या राय है? पिछले एपिसोड में हम नीतीश कुमार जी के बारे में कहा था कि नीतीश कुमार जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट से पीछे नहीं होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश नीतीश कुमार शिक्षा के प्रति कोई कमिटमेंट किए ही नहीं आज तक। अभी उनका कमिटमेंट शराब बंदी पर है। अब सोनू का जो मामला है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा का ही है। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के पुण्यतिथि के अवसर पर, मंजू सिन्हा जो एक शिक्षिका रही है, नीतीश कुमार और उनकी पत्नी का जो व्यक्तिगत निजी जो संबंध रहा है वो बिहार की किसी जनता से छिपी हुई बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। कल्याण बिघा गए हुए थे। इसी बीच नालंदा जिला के ही एक गांव का लड़का सोनू, निमकौल गांव है नालंदा जिला में, वहीं का वो लड़का है। महज 11 वर्ष का वो लड़का है, 6ठी कक्षा में पढ़ता है और मुख्यमंत्री से वह कहता है जाकर कि भाई गुरुजी, हमारे स्कूल में जो गुरुजी हैं वो सही सब बात बताते नहीं हैं, सभी समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं, तो आप हमको ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, कोई ऐसी स्कूल में नामांकन करा दीजिए कि हम कम से कम IAS बन जाएं। एक बात, नहीं तो सरकारी स्कूल में, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उसकी व्यवस्था ठीक कर दीजिए। उस लड़का से पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तो भाई पिताजी हमारे खेतीबाड़ी करते हैं और दही बेचते हैं। तो फिर पैसा क्या करते हैं? तो पैसा जो है वह ताड़ी और शराब में खर्च कर देते हैं। तो देखिए, वह लड़का सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न नहीं किया, वह शिक्षा के जो दुर्दशा है, हम हमेशा जोड़ देते हैं बिहार में कि शिक्षा ही एक ऐसा मूल्य तत्व है जो प्रदेश को समृद्धि की ओर ले जा सकता है, प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणियों में आगे ला सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही है, बात पर हम जोर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, विगत कई वर्षों से, कई दशकों से शिक्षा पर जोर दिया ही नहीं गया। इस विषय पर कोई सोचता ही नहीं है। 72,000 प्राइमरी शिक्षक है। कितने? हम गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं। 72,000, 72,000 प्राइमरी स्कूल है और 9,000 जो स्कूल है वह मिडिल सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल मिलाकर, यानी कुल बिहार में सरकारी स्कूल की संख्या 81,000 है। और पूरे स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है बिहार में सरकारी स्कूल में, वो 2.5 करोड़ विद्यार्थी की संख्या है। अब 2.5 करोड़ विद्यार्थी के लिए अनुमानतः 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक होना चाहिए। कम माने हम 40 ज़्यादा ऐसे तो 30 पर हो, लेकिन हम 40 लेके चलते हैं। तो 40 पर भी हम चलते हैं तो हमारे पास शिक्षकों का घोर अभाव है, घोर अभाव है। बहुत सारे स्कूल हैं जिस स्कूल में उस संकाय के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। जैसे किसी स्कूल का आप देख लीजिए, घूम लीजिएगा, रोशन जी आप पत्रकार हैं, आप मुआयना करिए कि हाई स्कूल में चले जाइए, +2 स्कूल में चले जाइए,
तो वहाँ कॉमर्स संकाय है, लेकिन कॉमर्स के बच्चे फॉर्म भरते हैं, नामांकन भी है, परीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है। और उस स्कूल का जब रिजल्ट होता है ना, तो कॉमर्स वाला बच्चा फर्स्ट डिवीजन भी कर जाता है। कैसे करता है? कैसे उसकी पढ़ाई चल रही है? ये तो प्राइवेट ट्यूशन वाला का देन है, शिक्षकों का देन है, उनका कंट्रीब्यूशन है इस देश में। हम उस पैसा लेकर ही करते हैं, लेकिन कम से कम शिक्षा की जो हमारे बिहार में के जो धरोहर है शिक्षा, उसको तो वो बचाए हुए हैं। सरकारी व्यवस्था तो बिल्कुल फेलुअर है। अजय मास्टर, कौन आदमी शौचालय बाहर जा रहा है उसको देखो और उसका रिपोर्ट करो। कौन आदमी शराब पी रहा है उसको देखो, उसको रिपोर्ट करो। गाय की गिनती करो, भैंस की गिनती करो, आदमी की गिनती करो। जितना काम है नॉन टीचिंग का, वो सब मास्टर के जिम्मा है, बिहार के गुरुजी के जिम्मा है। आज जितने माने पढ़ाने के अलावा सब काम गुरुजी कर सकते हैं। ये नीतीश कुमार की भरोसा है शिक्षकों पर। तो इसलिए सोनू सही कह रहा है। सोनू शिक्षा व्यवस्था पर जो पर्दा है उस पर्दा को हटाया। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने का माहौल ही नहीं है। और जो शिक्षक हैं भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। जो भी शिक्षक टीईटी के माध्यम से सीटेट क्वालिफाई करके गए हैं वो योग्य शिक्षक है। लेकिन स्कूल का माहौल हो तब तो, पर्याप्त शिक्षक हो तब तो। पर्याप्त शिक्षक नहीं है। इस पर सरकार को संवेदनशीलता से सोचना चाहिए। और समाज सुधार यदि करना है, प्रदेश को यदि आगे लेकर जाना है, बिहार की जो गौरव रहा है, जो पहचान रहा है, जो बिहार विश्व को ज्ञान देने वाला बिहार है, महावीर की जो धरती है, बुद्ध की धरती है, उस धरती का जो इतिहास रहा है, उसको, उस गौरवमय इतिहास को वापस लाने के एकमात्र और मूल तत्व है शिक्षा। शिक्षा की व्यवस्था सही की जाए। अब शिक्षा की व्यवस्था कैसे सही होगी? सिंपली सी बात है कि आप विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त बहाली कर दीजिए और मॉनिटरिंग ठीक कर दीजिए।